हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसमें आपका जो पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 के अंतर्गत आपको जितनी भी प्रश्नावली आपको दे रखी थी, सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका है। इस समय हम लोग पार्ट 2 के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर 10 है, इसके अंतर्गत जो हमारा प्रश्नावली 10E आपको दे रखा है। तो प्रश्नावली 10E में हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 का हल समझा था। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 3 से हल समझेंगे। अगर आप पिछली वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। मैंने हर एक प्रश्नावली का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और हर एक प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न का हल मैंने आपको करवाया है। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके एक बार जरूर देखिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 3 से हल समझेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर पुराने हो वो वीडियो को लाइक करेंगे। और मेरे सभी प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को उन सभी दोस्तों में शेयर करो जो क्लास 12th में और उनके पास मैथ सब्जेक्ट है, क्योंकि कोर्स मेरा कंप्लीट होने वाला है। आपको पता ही है कि सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ा है और आपने पढ़ा भी होगा जो पुराने बच्चे हैं। तो इस वीडियो को उन सभी दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा जो क्लास 12th में है, उन्हें काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं एक शानदार प्रश्न से। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 3 हमसे क्या कहते हैं। मैं प्रश्न आपको एक बार पढ़ के बताता हूं। कहता है यदि ए वेक्टर बराबर 2i के प्लस 3j के प्लस 6k के कॉमा बी वेक्टर बराबर 3i के माइनस 6j के प्लस 2k के और सी वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 6i के प्लस 2j के माइनस 3k के हो, तो सिद्ध करो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 7c वेक्टर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो चलिए कैसे हल करोगे देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 आपको यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं काम करता हूं, आपको जो सिद्ध करना है वो मैं लिख देता हूं। टू प्रूफ, यहाँ पे आपको सिद्ध करके लाना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 7c वेक्टर। और अगर मैं सलूशन करता हूं तो आपको बेटा क्या क्या दिया है जरा ध्यान देंगे। आपको दे रखा है ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। यहाँ पे नए लाइन से बी वेक्टर बराबर आपको दिया है 3i कैप माइनस का 6j कैप प्लस आपको दे रखा है यहाँ पे 2k कैप। इसी प्रकार से सी वेक्टर बराबर भी आपको दिया है 6i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का आपको दे रखा है 3k कैप। ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 6k, बी वेक्टर बराबर 3i माइनस 6j प्लस 2k और सी वेक्टर बराबर 6i प्लस 2j माइनस 3k कैप। अब मुझे ये सिद्ध करना है। सर कैसे करेंगे? बेटा बहुत इजी है मेरे सभी प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरा आप कहाँ मानो, इससे पहले वाली वीडियो को बेटा आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप रोजाना वीडियो देखोगे, रेगुलर अगर आपको पढ़ाई अगर आप करोगे तो आपको जो भी बातें मैं बताता हूँ वो आपको जरूर समझ में आएंगी। तो अगर आपने पिछला कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। और वो भी क्या करना है, चैप्टर 10 का प्लेलिस्ट आपको ओपन करना है। तो बात आती है मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा। बेटा बहुत ईजी है। मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी और यहाँ पे 7c वेक्टर हमको लाना है। मैं क्या करूंगा, LHS ले लूंगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
हमको LHS लेंगे और ये RHS अगर आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब बात आती कैसे करेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको लाना है, तो देखिएगा ए क्रॉस बी अगर आपको लाना है तो एक बात बताओ, यहाँ पे I J और K आपको दिया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना होता है, इसे क्रॉस बोलते हैं, तो ए वेक्टर बराबर दिया है, बी वेक्टर बराबर दिया है, तो ए क्रॉस बी पहले आप लिख लो। लिखने के बाद यहाँ पे देखो ए वेक्टर बराबर इस प्रकार से दिया है, बी वेक्टर बराबर आपको इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पे ए वेक्टर का यहाँ पे जो मान दिया हुआ है और बी का यहाँ पे जो सदिश दिया हुआ है, तो अगर क्रॉस निकालना होता है तो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है, फिर भी एक बार सिखाते हैं। मैंने कहा था बेटा अगर आप क्रॉस निकालना अगर सीख लिए तो ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, और ऐसा ही होना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, I कैप J कैप लिखते हैं पहले और फिर K कैप लिखते हैं। अगर यहाँ पे A है ना, तो पहले आपको A के मान लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे I का गुणांक कितना है, 2, क्योंकि A पहले, तो A जो सदिश आपको दिया है उसमें I J K के गुणांक ले लो। I के नीचे I वाले का लिखना है, J को J के नीचे लिखना है, K के वाले K के लिखना है। तो यहाँ पे I का गुणांक कितना है, 2, J का गुणांक कितना है, 3, K का गुणांक कितना है, 6। जल्दबाजी नहीं करेगा। बी वेक्टर का मान यहाँ पे I का गुणांक कितना है, 3, J का कितना है, -6, K का कितना है, 2। क्या आपको मेरी बात यहाँ तक ही समझ में आ रही है? बोलिए मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है, इसका क्रॉस निकाल देना है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये लाइनें खींच देते हैं, I J K लिख देते हैं। ए सदिश का जो भी I J K उसके गुणांक ले लेते हैं, जैसे 2 3 6 था, 2 3 6 लिख लेंगे। बी यहाँ पे लिखा है तो बी सदिश का I J K दे रखा है, उसके गुणांक ले लो, 3 6 2 लिख लिया। अब आप करोगे कैसे, कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, I कैप था, I लिख लो, इसके बाद आपको ब्रैकेट लगा देना है। अब I जिस लाइन में आता है, I एक तो ये सीधे और ये एक ऐसे लाइन में आता है, तो ये लाइन और ये लाइन आपकी हट जाएगी, यानी कॉलम और ये क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये लाइन हट जाएगी, यानी रो और क्या बोलते हैं इसको बेटा, कॉलम हट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, कैंची गुणा कर देना है, ऐसे 2 तिहाई 6, बीच में सदैव माइनस लगाना है, 6 छाक होता है 36 और 36 आपका होगा माइनस का, और बीच में तो सदैव माइनस लगता ही है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, I पहले प्लस में लेते हैं, अब J आपको माइनस में लेना है। अब J का जो है वो कॉलम और ये रो हट जाएगा, बोलिए ये लाइन और ये हट जाएगी, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर 2 की गुणा 2 से करोगे 4 बनेगा, बीच में सदैव माइनस लगाना है, 3 छाक क्या कर देंगे, 18 कर देंगे। फिर यहाँ पे प्लस K कैप कर दीजिए, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। यहाँ पे जब K लोगे तो ये वाला कॉलम और ये क्या होगा, रो हट जाएगा। फिर यहाँ पे कैंची गुणा करो, 6 दूनी कितना होता है, 12, 3 तिहाई कितना होता है, 9, 36 4 40 42, ये आपका बनेगा 42 I कैप। 18 में से 4 घटाओगे 14, 14 का है क्या होगा, माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये कितना बनेगा, 14 J। यहाँ पे क्या करेंगे, 12 माइनस का है और 9 भी माइनस का है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का ही रहता है। 12 और 9 कितने होते हैं, 21, 21 काहे के होंगे, माइनस के होंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, यहां से यहां तक आपको कॉमन ले लेना है। बेटा ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 42 14 और 21 आते हैं, तो 7 है। तो बेटा जब 7 कॉमन लोगे तो 7 के पहाड़े में 42 कितनी बार में आएगा, 6 बार में आएगा, तो 7 छन क्या कर देंगे, 42। ये 14 कई बार में आएगा, 2 बार में, 7 दूनी 14, और J क्या करोगे, ज्यों का त्यों लिख दोगे। फिर यहाँ पे 21 कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा, तो 3 लिख दीजिए। अब बताओ 6I के प्लस 2J के माइनस 3K के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, C वेक्टर, क्योंकि C वेक्टर बराबर इतना दिया है, तो इसके स्थान पर ये और इसके स्थान पे ये, तो बताओ बेटा वही है, सेम टू यू, इस पूरे के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, C वेक्टर, यानी इस पूरे के स्थान पे C वेक्टर आप लिखा जा सकता है। अब बताओ LHS लिया था A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर और आ चुका है 7,
सी वेक्टर, और यही हमको आरएचएस में लाना था। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए सिद्ध हो चुका है कि नहीं सिद्ध हो चुका है? जी हाँ सर, सिद्ध हो चुका है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे जो आपको 3 दे रखे थे, तो प्रश्न नंबर 3 का जो हल है वो कंप्लीट हो चुका है। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ठीक है, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 कहता है यदि ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप और बी वेक्टर बराबर आपको दिया है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, तो कहता है माड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। सर जी इसको कैसे लगाएंगे? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको क्रॉस निकालना आता है तो 100% आप इस प्रश्न का जो भी हल होगा वो कर पाओगे। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या करो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो। सर कैसे निकालते हैं? जी बिल्कुल बताएंगे। पहले लाइनें खींच देते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं आई, फिर लिखते हैं जे, और फिर क्या लिखते हैं? के लिख देते हैं। अब यहाँ पे ए सदिश है पहले, तो ए सदिश बराबर जो आपको दिया है आई जे के, इनके गुणांक ले लो। तो बताओ आई का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। जे का गुणांक कितना है? 7 है तो माइनस का 7 लेंगे। के का गुणांक कितना है? 7 लिख देंगे। बी सदिश दे रखा है, आई का गुणांक कितना है? 3। जे का गुणांक कितना है मेरे प्यारे बच्चों बताओ? 2, माइनस का के का कितना है? 2। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है? जी सर बिल्कुल आती है। अब आप कैसे निकालोगे? आई कैप ले लो। अब ये वाला क्या होगा? कॉलम, और ये क्या होगा? बोलो बेटा, ये कॉलम और ये क्या होगा? रो हट जाएगा, यानी ये पंक्ति और ये स्तंभ हट जाएगा। कैची गुणा करो, 7 दूनी 14, बीच में माइनस का निशान, 2 सते 14। देखिए 14 काहे का होगा? माइनस में, बीच में माइनस है तो काहे का हो जाएगा? प्लस। बेटा इससे पहले वाले प्रश्न का अगर आप हल समझ चुके हो तो आपको ये हल जरूर समझ में आएगा 100%। फिर यहाँ पे काहे का निशान? माइनस का। फिर यहाँ पे क्या करेंगे जरा बताइए? ये क्या होगा? स्तंभ, और ये पंक्ति हट जाएगा। फिर 2 एक कम 2 कर देंगे, बीच में माइनस का निशान, 3 सते कितना होता है बेटा? 21 होता है। इसके बाद क्या करेंगे? प्लस का के कैप, ये वाला स्तंभ और ये पंक्ति हट जाएगा। बोलिए, यहाँ पे 2 एक कम 2, बीच में माइनस, 3 सते कितना होता है? 21। 21 काहे का होगा? माइनस का, बीच में माइनस, और फिर लिखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 21 हो जाएगा। सर की बात को समझना है मेरे प्यारे बच्चों। 14 में से 14 आपका घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0। ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और या फिर यहाँ पे लिख दो आई कैप, यहाँ पे 0, माइनस 21 और 2 कितने होते हैं? बोलिए, 0 इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई समस्या नहीं है। 21 में से 2 गया 19, 19 काहे का होगा? माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 19 जे कैप। 21 में से 2 घटाओगे तो 19, प्लस का बचेगा तो प्लस का क्या लिख देंगे? 19 के कैप। अब आप इसका परिमाण निकाल दीजिए। परिमाण यानी माड कैसे निकालते हैं? जो भी आपको सदिश प्राप्त हुआ है उसमें आई जे के गुणांक का वर्ग कर दीजिए। तो आई का क्या है? 0, तो 0 स्क्वायर। जे का क्या है? 19, 19 का कर दीजिए। के का क्या है? 19, 19 कर दीजिए। अब बताओ, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, 19 19 से रहेगा, यानी 19 की घात 2 का मतलब होता है 361। यहाँ पर भी क्या हो जाता है बेटा? 361। अब आप इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 361 और फिर 361, 1 1 2 6 6 12 का 2, ये आपका बनेगा 722। 722 का आप वर्गमूल निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? वर्गमूल निकाल दीजिए। या फिर आप इतना भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर में आपको आंसर तो मिलेगा नहीं। आप इतना भी आंसर क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और वरना क्या करेंगे? अगर आपको आंसर लाना है तो सुनो पहले किताब वाला, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 361। बोलो, और 361 को क्या लिखा जा सकता है पता है? बोलिए, 361 को क्या लिखा जा सकता है? 19 गुणे 19। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? 19 गुणे 19 लिख सकते हैं। तो जिसका यानी रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी है, अगर उसका जोड़ा बन जाता है तो उसमें से केवल एक संख्या बाहर निकलती है। तो 19 2 बार था तो केवल 1 बार बाहर निकलेगा, और 2 अकेला है वो रूट के अंदर ही रहेगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आंसर शीट मिला लीजिएगा। ठीक है, ठीक। तो प्रश्न नंबर 4 का भी हल कंप्लीट हो चुका है। सब बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट लें।
तो ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो प्रश्न नंबर 5 कैसे लगेगा, मैं एक बार प्रश्न को पढ़ता हूँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कहता है दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर मात्रक सदिशों के पदों में निम्नवत व्यक्त किए गए हैं। ए वेक्टर बराबर 3i के प्लस जे के प्लस 2k कैप। फिर आपको दिया है बी वेक्टर बराबर 2i के प्लस 2j के प्लस 4k कैप। फिर दिया है क्वेश्चन में ही कहता है उपरयुक्त सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। यानी हमको इसमें मात्रक सदिश निकालना है। सर कैसे निकालेंगे, आइए देखिएगा, प्रश्न एक बार मैं मिला लेता हूं। हाँ, तो ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है और हमसे कहते हैं इसका मात्रक सदिश निकालिए। बेटा मात्रक सदिश अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा कि कैसे निकालते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया है। सबसे पहले क्या करते हैं, ए वेक्टर अगर दो सदिश दिए हैं, सर कुछ कह रहे हैं, अगर आपको दो सदिश दे रखा है और अगर आपसे मात्रक सदिश पूछता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन दोनों सदिशों का आपको क्रॉस निकालना है। और क्रॉस निकालना मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आ गया होगा। आई कैप जे कैप के कैप, जब भी क्रॉस निकालना होता है आई जे के लिख लो। जी हाँ, लिख लिया। अब ए सदिश जो दिया है उसमें आई जे के गुणांक ले लो। बताओ यहाँ पे आई का गुणांक कितना है, 3। जे का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। यहाँ पे के का गुणांक कितना है, 2। फिर यहाँ पे बी वेक्टर है, आई का गुणांक कितना है, 2। जे का कितना है, 2। के का कितना है, 4। बताओ यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जब भी आपको क्रॉस निकालना होगा, यानी मात्रक सदिश कहे या इकाई सदिश कहे, तो सबसे पहले क्या करना, दोनों सदिशों का क्रॉस निकालना। क्रॉस का रूल क्या होता है, आई जे के लिख लो। जिसका भी निकालना है उस सदिश का आई जे के देखो और उसके गुणांक ले लो। ए था तो ए बराबर जो दिया है उसमें देखो आई जे के, आई का गुणांक कितना है, 3। 3 लिख लेंगे। जे का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1। यहाँ पे के दे रखा है, के का गुणांक कितना है यहाँ पे, 2। 2 लिख देंगे। यहाँ पर भी 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, सुनिएगा। आई यहाँ पे दे रखा है, आपको यहाँ पे आई कैप ले लेना। अब ये देखो आई जो है ये क्या है, पंक्ति किस पंक्ति में है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी पहली पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है। तो पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ हट जाए, हट गया ना, जी हाँ बिल्कुल हट गया। फिर यहाँ पे कैंची गुणा कर दो, कैसे करते हैं, 4 एकम 4, बीच में से दो माइनस लगाना है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 दूनी 4, तो पहले प्लस में लेते हैं आई और उसके बाद माइनस में लेते हैं। तो बताइए जे काहे में लेना पड़ेगा, माइनस में। फिर देखो ये जो जे है ये स्तंभ में आ रहा है और इस पंक्ति में आ रहा है। जो जे आई जे के जो आपको दिए होते हैं, मैंने क्या बताया, आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए और मैं जो इस वीडियो में पढ़ा रहा हूं आप इस वीडियो को देखिए। ना समझ में आए वीडियो को बैक करो फिर से देखो। अगर आपको क्रॉस निकालना आ गया तो यकीन मानिए इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं आप स्वयं से सॉल्व कर दोगे। हाँ वही मैं कहता हूं, मैं बार बार आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आपको समझ में आना चाहिए। तो सर क्या कह रहे हैं, कैसे करना है, आई जो है आई कैप आपको जो दे रखा है वो जिस पंक्ति में आता है वो हटा दो और जिस स्तंभ में आता है वो हटा दो। जैसे आई था तो ये पंक्ति और ये स्तंभ हट गया। उसके बाद ये जे लिया हमने, जे माइनस में लिया, ये स्तंभ और ये पंक्ति हट जाए। 4 की गुणा किससे करेंगे, 3 से, 4 तिहाई 12, बीच में सदैव माइनस लगा देना है। 2 दूनी कितना होता है, 4। फिर मैं क्या करूंगा, प्लस का के कैप ले लूंगा, स्तंभ और ये पंक्ति हटा दो। 2 तिहाई कितना होता है, 6। 2 एक कम 2 कर देंगे। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ पे लिख दूंगा 0 आई कैप। 12 में से 4 घटाओगे 8, 8 कहाँ जाएगा आगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 जे कैप। 6 में से 2 घटाओगे 4 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 के कैप। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। हमको निकालना क्या है, मात्रक सदिश, और मात्रक सदिश के लिए
हमको क्रॉस आना चाहिए, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसका परिमाण निकालेंगे। परिमाण कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करो, जो सदिश आया है, ठीक है, तो उस सदिश के दाएं बाएं आपको लाइनें खींच देनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे खींचा हुआ है। इसे परिमाण भी कहते हैं और आप इसे माड भी कह सकते हो। बहुत बच्चे इसको मॉडुलस भी पढ़ते हैं, जैसा चाहो वैसा आप कह सकते हो। अब कैसे निकाला जाता है सुनिएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया, यहाँ पे आई का गुणांक ले लो, जो आया है आई जे के, इनके गुणांक ले लो। तो आई का गुणांक कितना है 0, जे का गुणांक कितना है 8, 8 का है माइनस का, के का गुणांक कितना दे रखा है 4। बोलो, आई का गुणांक 0, 0 स्क्वायर, जे का गुणांक -8, -8 स्क्वायर, के का गुणांक 4, 4 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। 8 की घात पावर कैसी है सम, ये प्लस में निकलेगा, ये आपका 64 हो जाएगा। ये कितना बनता है 16। 64 में आप 16 जोड़ दीजिए, कितना बनता है 80। 80 का आपको वर्गमूल निकालना आता हो तो 80 का वर्गमूल क्या होता है देखिएगा। 80 को तोड़ लो तो 16 पंचे 80, 16 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब 5 के तो गुणनखंड होते ही नहीं है। 16 का क्या होता है 4 गुणे 4, तो एक 4 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। कुल मिला के कहानी यह है कि 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है और रूट के अंदर क्या रहेगा 5, तो 4 रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अभी आंसर नहीं आया है, ये हम लोगों का मार्ड आ गया है। अब बात आती है कि हम मात्रक सदिश निकालते कैसे हैं। देखिएगा, इसका एक फार्मूला होता है एन कैप बराबर माड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपान, क्या लिखेंगे यहाँ पे ऊपर आपको लिखना होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और नीचे माड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आई है, ये वाली, माइनस का 8j प्लस 4k कैप। आप चाहो तो 0 को भी ले सकते हो और या छोड़ दीजिए, 8j कैप प्लस 4k कैप। यहाँ पे क्या करेंगे 4√5, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर सीट सब बच्चे मिला लेंगे तो सब बच्चे इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सब बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 का हल कैसे होगा, मैं प्रश्न पढ़ के बताता हूं। सदिशों आई के प्लस जे के माइनस 2k के तथा 2i के माइनस जे के प्लस k के ये लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। भैया क्या कह रहा है, लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। सर कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्रॉस निकालेंगे। क्रॉस निकालना बेटा आपको आना चाहिए। दो लाइनें खींच दिया, आई जे और के लिख दिया। यहां पे बताओ आई जे के लिखने के बाद जो ए सदिश है इसमें आई जे के गुणांक आप ले। यहां बताओ आई का गुणांक कितना है 1, जे का यहाँ पे 1। जब कुछ नहीं होता है बेटा 1 मानते हैं, हाँ बिल्कुल। के का गुणांक कितना है -2, यहाँ पे आई का गुणांक कितना है 2, जे का कितना है -1, के का कितना है 1। यहां तक की बात आपको समझ में आती है, क्योंकि अब बच्चों को निकालना आ गया होगा। अब आई कैप लेते हैं, ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगी, यहाँ पे कैची गुणा होगा, एक एक कम एक, बीच में माइनस लगाया जाता है। एक का पारा 2 बार, एक दूनी कितना बनता है 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक एक कम एक, बीच में माइनस, एक दूना 2 हो गया। फिर मैं क्या करूंगा जे कैप लिखूंगा। अब ये स्तंभ और ये पंक्ति क्या होगी हट जाएगी। फिर एक एक कम एक, बीच में सदैव माइनस लगाना है, 2 दूनी 4, लेकिन 4 आपका माइनस में आएगा तो वो क्या कर देगा इसको प्लस कर देगा। फिर क्या लिखेंगे प्लस का के कैप, ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगी। एक एक कम कितना होता है -1, बीच में सदैव माइनस का निशान, 2 एक कम 2 कर देंगे, 2 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का आई आ जाएगा। 4 और 1 कितना होता है 5 होता है, 5j हो जाएगा। -2 -1 कितना होता है -3, और ये क्या बनेगा -3 के कैप। यहां तक की बात एकदम क्लियर है, बोलिए। अब हमको क्या करना होगा, इसका परिमाण निकालना होगा, क्योंकि
जब भी इकाई सदिश कहता है या मात्रक सदिश कहता है, यूनिट वेक्टर, तो आपको इतना काम तो करना ही करना है। हाँ बिल्कुल। अब इसका परिमाण कैसे निकालते हैं? आई जे के जो गुणांक होते हैं वो ले लो, उनका वर्ग कर दो। आई का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? एक। एक काहे का होगा? माइनस का, तो स्क्वायर कर देंगे। प्लस जे का गुणांक कितना है यहाँ पे? माइनस का 5, तो माइनस का 5 स्क्वायर। के का गुणांक कितना है? 3, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे और माइनस का 3 स्क्वायर। जब भी आपको परिमाण निकालना हो, आपको सदिश दे रखा होगा, उसमें आई जे और के दिया होगा, तो आई का गुणांक और जे का गुणांक और के का गुणांक ले लेना और उसका वर्ग कर देना। हमेशा रूट के अंदर प्लस में ही मान प्राप्त होगा। अगर आप रेगुलर पढ़ाई ईमानदारी से करते हो तो आपको ये चीज पता होगी। बाकी सर तो पढ़ा ही रहे हैं। एक का एक रहेगा, ये 25 बनेगा, ये आपका 9 बन जाएगा। आप जोड़ दीजिए, 25 5 30, 4 34 और एक कितना होता है बाबूजी? 35। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एन कैप निकाल लीजिए। एन कैप बराबर आपका फार्मूला होता है, ध्यान दो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपान माड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू कितना है? ये वाला है, माइनस आई माइनस का 5 जे कैप माइनस का 3 के कैप। इसका मान कितना है? रूट में 35। बस यही आप छोड़ सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर सीट सब बच्चे जरूर मिला लेंगे। सब बच्चे इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप है। ये आपको इतना दे रखे हैं। सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सेम प्रोसेस है, कुछ नया प्रोसेस नहीं है। इस प्रश्न में ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है। हमसे कहता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आप निकालो तो ए की वैल्यू कितनी है? 3i प्लस 2j और प्लस 2k, प्लस लगा दीजिए जैसा कि मैं कर पा रहा हूं। प्लस बी वेक्टर का मान क्या होगा? i कैप प्लस 2j और माइनस का 2k। सॉल्व करेंगे, 3i और एक i कितना होता है? 4i कैप, 2j और 2j कितना होता है? 4j कैप। यहाँ पे 2k कैप है, 2k, तो 2k में से 2k जाएगा तो बचेगा ही नहीं, आप इतना ही छोड़ देंगे। अब मैं क्या करूंगा? ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर निकालूंगा। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 3i प्लस 2j और प्लस का यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2k, माइनस का निशान लगा दीजिए। बी वेक्टर का मान कितना है? i कैप प्लस 2j और माइनस का 2k, 3i 2j प्लस 2k। अंदर के चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। कभी भी ब्रैकेट के बाहर अगर आपको माइनस मिल जाए तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। इस प्रोसेस को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो सर क्या कह रहे हैं? ये माइनस अंदर गया तो ये हो गया माइनस और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 3i में से i घटाओगे तो आपका 2i बनेगा, 2j में से 2j गया तो बचेगा ही नहीं, 2k और 2k कितना होता है? 4k होता है। अब मुझे इकाई सदिश निकालना है, तो यहाँ पे जो सदिश आपको प्राप्त हुए हैं मैं इनका क्या करूंगा? क्रॉस निकालूंगा। क्या निकालूंगा बाबूजी? क्रॉस निकालूंगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बराबर आप सिंबल लगा दो। तो क्रॉस कैसे निकालते हैं? दो लाइनें खींच देते हैं, आई जे और के लिख देते हैं। ए प्लस बी बराबर आपको दिया है इतना, तो जो भी दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सदिश आपको इतना दिया है, तो जो भी दिया है इसमें आई जे के गुणांक ले लीजिए। तो आई का गुणांक यहाँ पे 4 है, जे का गुणांक कितना है? 4, तो इसमें तो के है ही नहीं,
और जब नहीं है तो मेरे प्यारा बच्चा बता क्या लेगा, जीरो ही तो होगा। बिल्कुल, वो पद ही नहीं है, एक मत ले लीजिएगा, वो पद ही नहीं है तो आपको जीरो ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे बताओ आई का गुणांक कितना है, 2, जे इसमें है ही नहीं तो जीरो हो जाएगा, के का कितना होगा, 4। अब मैं क्या करूंगा, इसका क्रॉस निकाल दूंगा। अच्छा एक बात और सुन लो, इस पूरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इस पूरे को मैं सी वेक्टर भी कह सकता हूं, माना सी वेक्टर बराबर, मैं इस पूरे को क्या मान लेता हूं, मैं इस पूरे को सी वेक्टर मान लेता हूं, जिससे कि बार बार इतना लंबा चौड़ा लिखना ना पड़े। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट बंद क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इस पूरे को यहाँ पे सी मान लिया गया। सर क्या ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, इस पूरे को मैंने सी वेक्टर कह दिया। तो अब मैं सी वेक्टर बराबर मैं जो भी मान निकालूंगा वो सी वेक्टर के बराबर होगा, कोई परेशानी तो नहीं है, जी हाँ बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आई है, स्तंभ पंक्ति हटेगा, 4 चक्कू 16 माइनस का 0 माइनस का जे ले लेंगे, यहाँ पे स्तंभ पंक्ति हट जाएगा, 4 चक्कू 16 माइनस का 0, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस का कैप, स्तंभ पंक्ति हटेगा, 0 का पहाड़ा 4 बार 0 और 2 चक्कू कितना होता है 8, 16 आई कैप बनेगा, ये क्या बनेगा 16 जे कैप बनेगा, माइनस का सिंबल है, माइनस का कितना हो जाएगा 8 के कैप हो जाएगा। यहां तक की बात एकदम क्लियर है। अब हमको मात्रक सदिश निकालना है, क्या निकालना है, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश के लिए हमको सदिश चाहिए था, तो सी वेक्टर आ चुका है। अब हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, परिमाण निकालना पड़ेगा। तो परिमाण कैसे निकालते हैं, आई जे के गुणांक ले लो, यहाँ पे 16 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस का 16 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस का 8 का स्क्वायर, आई जे के गुणांक ले लेंगे। तो यहाँ बताओ 16 की पावर 2 है तो इसका मतलब कितना बनेगा 256, यहाँ पर भी 256 और यहाँ पे क्या बनेगा 64 बनेगा। सबको जोड़ दीजिए, 256 और यहाँ पे 64, 6 6 12 4 16 का 6 हासिल आया 1, 6 1 7 5 12 5 17 का 7 2 1 4 1 5, कितना आ गया 576। बोलो बेटा 576, 576 का वर्गमूल क्या होता है बताइए, 24 होता है। गुणा करके दिखा देते हैं, 4 चक्कू 16 4 दूनी 8 1 9 2 चक्कू 8 2 दूना 4 9 8 17 576। बताओ 676 का होता है 26 और 576 का होता है 24। बेटे ये सब प्रैक्टिस है, अगर आप भी प्रैक्टिस करते हो तो आपको भी बहुत सारे वर्गमूल आपको याद हो जाएंगे। हाँ ध्यान रखिएगा, यहां तक की बात एकदम क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, मात्रक सदिश निकालूंगा। कैसे निकालते हैं, एन कैप बराबर सूत्र होता है सी वेक्टर अपान माड में सी वेक्टर। सी वेक्टर की वैल्यू कितनी आई है 16 आई कैप माइनस का 16 जे कैप और माइनस का 8 के कैप, इसके नीचे क्या लिख देता हूं मैं 24 लिख देता हूं। आप यही आंसर छोड़ दीजिए और चाहे तो आप इसके बटे में ले आइए, जैसे 16 आई कैप और नीचे 24 बनेगा, 16 जे, बोलिए 16 जे कैप और नीचे 24, यहां पर भी 8 के कैप और यहाँ पे 24, काट देंगे 4 चक्कू 16, यहाँ पे 8 दूनी 16 हो गया, 8 त्रिक 24 हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, 8 एकम 8 8 त्रिक 24। मैं इसका आंसर लास्ट में लिख देता हूं बेटा, एन कैप बराबर आंसर आया है 2/3 आई कैप माइनस का 2/3 जे कैप आया है और माइनस का क्या आया 1/3 के कैप, ये आंसर आया है। बताइए, बिल्कुल आप इस आंसर को आंसर शीट में आप मिला लीजिएगा, कोई समस्या तो नहीं है, कोई नहीं है तो ठीक है। आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 से लेकर प्रश्न नंबर 7 तक के प्रश्नों का हल हम लोगों ने समझ लिया है। अब इसी प्रश्नावली में अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट।
मैं उनका भी हल बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको उनका हल नहीं करवाऊंगा, मैं एक एक प्रश्न का आपको हल बताऊंगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह जाएगी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब जो प्रश्न आएंगे इसमें वो क्षेत्रफल से संबंधित होंगे। आपसे कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। तो लगाने का हालांकि मेथड वही है, लेकिन मैं आपको उन प्रश्नों का हल आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। तो क्लास को द एंड करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। बेटे, इस प्रश्नावली में अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न आपको सॉल्व करवाए हैं, इसको मिला के, और इससे पहले वाले प्रश्नावली में भी मैंने आपको बहुत सारे प्रश्नों का हल मैंने समझाया है, या फिर इससे पहली वाली वीडियो जो भी हल बताया है, आप उनका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि अब जो प्रश्न आएंगे उनका जो भी कॉन्सेप्ट था वो उसमें लगेगा। हाँ, सर जैसा कह रहे हैं, आप अगर बात मानेंगे तो 100% आप प्रश्नों का हल बोर्ड एग्जाम में आप कर देंगे। मैं उम्मीद करूंगा मेरी बात आपको यहाँ तक की एकदम समझ में आ चुकी होगी। तो पुराने छात्रों को पता ही है कि पिछली वीडियो कहाँ से देखेंगे। नए छात्रों को मैं एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आप क्लास 12 डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की गणित की किताब का अगर कंप्लीट हल चाहते हैं, एक एक प्रश्न का हल, वो भी डीपली अगर आपको समझना है, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल का प्लेलिस्ट जरूर ओपन करना है। मैं नए छात्रों को ये बात बता रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करो जो क्लास 12 में है और उनके पास मैथ सब्जेक्ट है। क्योंकि इस चैनल पे एजुकेशन से संबंधित रेगुलर वीडियो अपलोड की जाती हैं और मैं अपलोड भी करता हूं। ठीक है, ये काम आपको करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।